स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेनेशन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम थ्योरी का यूज करके। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पूरी तरीके से अच्छे से समझाई है। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके बनी। अब उसके बाद आइंस्टाइन ने यहाँ पर आगे क्या दिया, देखिए आइंस्टाइन ने 1905 में इन्होंने 1905 में कुछ पॉइंट्स दिए, किसके बेसिस पे दिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट has a certain minimum frequency। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यू जीरो, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने बेसिकली यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मेटल की सरफेस से यहाँ से कोई रेडिएशन आए और जब यहाँ से हमारे पैकेट्स यानी क्वांटम या फिर फोटोन जब यहाँ से निकले, इसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब यही है कि बेसिकली हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस से निकले, तो पहले आपको क्या करना होगा कि उस हद तक उसे हीट देनी पड़ेगी या फिर उस हद तक उसे इंसिडेंट लाइट देनी पड़ेगी कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस करे और इलेक्ट्रॉन अपनी लिमिट को क्रॉस करके क्या हो कि बाहर निकल जाए। तो एटलीस्ट उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहते हैं। पहले चीज इन्होंने यही कही, किसने, आइंस्टीन ने। दूसरी यहाँ पे बात क्या कही, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू जीरो, द एक्सेस एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इज imparted to the electron as kinetic energy। देखिए सिंपली थोड़ा सा आपको ये चीज ये नहीं समझ पा रहे होंगे आप, ये तो समझ गए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना है। अब ये वाली थोड़ी सी यहाँ पे टफ सी लैंग्वेज में लिखी है, तो ये आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे लिखा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे न्यू, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा है। देखिए हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, न्यू जीरो। इतनी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अब ये इस केस में क्या है कि न्यू जो है, इंसिडेंट लाइट जो है, न्यू की वैल्यू न्यू जीरो से ज्यादा है, यानी कि एक्सेस में है एनर्जी हमारे पास एनर्जी ज्यादा है। हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, कहाँ गया, इतनी एनर्जी चाहिए यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो ये आने वाली रेडिएशन इंसिडेंट रे, इसकी एनर्जी जो है इससे ज्यादा है। तो हमारे पास एनर्जी क्या है, एक्सेस में। अभी जो एक्सेस की एनर्जी है वो क्या होगी कि जब यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके साथ मिल जाएगी। तो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैथमेटिकल फॉर्म में करें तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो हाफ ऑफ mv² जो है वो किसके बराबर होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अब ये जो एच न्यू है वो क्या होगा, इसके साथ जाके मिल जाएगी, तो एच न्यू क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस एच न्यू जीरो। तो ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, इंसिडेंट रेस की। मतलब कि इस तरीके से हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट की।
तो बेसिकली थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है, सिंपली ये थर्ड नंबर का पॉइंट है, मैं आपको ये ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि एक मेटल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटल है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब देखिए, इंसिडेंट लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिर फोटोन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे कि हीट देंगे किसी चीज़ को, उतनी ज़्यादा गर्म होगी ना, और ठीक उसी तरीके से जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। बट इन्होंने तीसरा पॉइंट ये कहा कि ऐसा तो होगा, लेकिन उसमें जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी होती 1.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये वैल्यू होती है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर इंसिडेंट रे कम हो, ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, हमें यहाँ पर उसके फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल ये कहा, अभी आपने समझा। अब इसके बाद मैं आता हूँ, देखिए ये क्या है कि हमारे 3 पॉइंट्स दिए हैं किसने, आइंस्टाइन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हुए प्लैंक क्वांटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इतना हमने समझा, पिछले 2-3 लेक्चरों में हमने समझा बहुत अच्छे से, तो 2-3 लेक्चरों में समझने का एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर। तो सिंपली इसको समझ लेते हैं, ये होता क्या है। डुअल नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसे पता चला। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को बताया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई, जिसमें एक्सप्लेन किया गया क्या, पार्टिकल नेचर को, ठीक है, पार्टिकल के नेचर को। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये 2 नेचर क्यों आए। सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जब ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो आपको पता है कि कोई सी वेव की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर सबसे पहले वेव नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर आया। उसने केवल 2 चीज को ही एक्सप्लेन कर पाया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को क्या कर पाया, ये चीज वेव नेचर समझा पाया। अब इसकी तो प्रॉपर्टी और भी है, तो ये जब ये समझा पाए इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कमी है। तो इसी चीज को कमी किसने पूरी की, पार्टिकल नेचर ने। पार्टिकल नेचर के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और इसके बाद हम वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नेचर शो कर रहा है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसीलिए हम यही चीज क्या कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो में ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये तो सिंपली ये कंक्लूजन निकला है कि जो इतनी थ्योरीज पढ़ी है हमने उसका कंक्लूजन है। हमें इंपॉर्टेंट क्या था, आइंस्टाइन की वेव थ्योरी, सॉरी आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट, आइंस्टाइन के पॉइंट्स जो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग दिए गए। तो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलेंगे एक्स के साथ इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो पे। मेक इजी लर्न इजी।